नमस्कार दोस्तों। आज हम गणेश जी के बारे में, उनकी दो पत्नियों रिद्धि एवं सिद्धि के बारे में जानेंगे कि गणेश जी का विवाह उन दोनों से कैसे हुआ था। गणेश जी, जिन्हें विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता और प्रथम पूज्य देवता कहा जाता है, भगवान शिव और माता पार्वती के प्रिय पुत्र हैं। उनका स्वरूप विलक्षण है। हाथी का मुख, बड़े कान, गोल पेट, छोटे पैर और स्नेहिल मुस्कान। उनका वाहन है छोटा सा मूषक। गणेश जी के इसी अद्भुत स्वरूप के कारण बचपन से ही देवताओं और ऋषियों के बीच उनके विवाह की चर्चा होती रही। लेकिन जब विवाह की बात आती तो सभी के मन में संकोच उठता। सुंदर देवियों और कन्याएं गणेश जी को देखकर मन ही मन पीछे हट जाती। वे सोचती कि इतने अजीब स्वरूप वाले देवता से विवाह करना कठिन होगा। गणेश जी को यह बात खलती थी। वे जानते थे कि उनका स्वरूप असामान्य है, लेकिन उनका हृदय प्रेम और ज्ञान से परिपूर्ण है। वे चाहते थे कि उनका भी गृहस्थ जीवन वैसे ही पूर्ण हो जैसे। समय बीतता गया। देवताओं और मनुष्यों के बीच विवाह संस्कार होने लगे। सभी शुभ कार्यों में गणेश जी की पूजा की जाने लगी, क्योंकि वे विघ्नहर्ता है। लेकिन गणेश जी के भीतर एक खिन्नता रहती थी। वे सोचते थे, मैं स्वयं सबके विवाह में प्रथम पूज्य बनता हूँ, परंतु मेरे अपने विवाह की बात कोई नहीं करता। क्या मुझे कभी ऐसा अवसर नहीं मिलेगा? गणेश जी ने एक दिन क्रोधित होकर घोषणा कर दी, यदि मेरा विवाह नहीं होगा तो मैं किसी का भी विवाह संपन्न नहीं होने दूंगा। उनकी यह घोषणा से पूरे लोक में हलचल मच गई। देवताओं और ऋषियों के विवाह कार्य अटकने लगे। बिना गणपति की पूजा सभी देवता परेशान हो गए। अंततः वे सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उनसे समाधान की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने गहन विचार किया और कहा, गणेश जी का विवाह अवश्य होना चाहिए। उनके बिना सृष्टि का संतुलन नहीं रह सकता। मैं अपनी दो पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि को गणेश जी को अर्पित करता हूँ। रिद्धि का अर्थ है समृद्धि, ऐश्वर्य और भौतिक सुख। सिद्धि का अर्थ है विद्या, ज्ञान और आध्यात्मिक शक्ति। ये दोनों ही गुण गणेश जी के व्यक्तित्व को पूर्ण करते थे। शुभ मुहूर्त में गणेश जी का विवाह अपनी पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से कराया। विवाह का दृश्य अत्यंत भव्य था। समस्त देवता, ऋषि मुनि और गंधर्व उपस्थित थे। गणेश जी सजे धजे मूषक पर बैठकर बारात लेकर पहुँचे। उनकी माँ पार्वती और पिता शिव भी प्रसन्नचित्त होकर समारोह में सम्मिलित हुए। विवाह संस्कार पूरे विधि विधान से संपन्न हुआ। रिद्धि और सिद्धि गणेश जी की अर्धांगिनी बनी। इस दिन से गणेश जी न केवल विघ्नहर्ता और प्रथम पूज्य कहलाए, बल्कि गृहस्थ जीवन में भी पूर्ण हो गए। गणेश जी की दो पत्नियां केवल कथा भर नहीं है, बल्कि वे गहरे आध्यात्मिक और व्यावहारिक महत्व को दर्शाती है। रिद्धि समृद्धि जीवन में भौतिक सुख सुविधा, धन, ऐश्वर्य और संसाधनों की प्राप्ति के लिए है। सिद्धि ज्ञान, विद्या, विवेक, आत्मिक बल और साधना की सफलता की प्रतीक है। जब कोई व्यक्ति गणेश जी की आराधना करता है तो उसे जीवन में धन, सुख और सिद्धि, ज्ञान, विवेक दोनों ही प्राप्त होती है। इसलिए व्यापारी अपने दुकानों और घरों में शुभ लाभ के साथ गणेश जी की मूर्ति स्थापना करते हैं। गणेश जी की दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि की कथा केवल पौराणिक प्रसंग ही नहीं है, बल्कि यह जीवन के गहरे सत्य को प्रकट करती है। जहाँ रिद्धि समृद्धि का प्रतीक है और सिद्धि ज्ञान का, वहीं गणेश जी इस बात के द्योतक है कि सच्चा मंगल तभी होता है जब धन और ज्ञान दोनों का समन्वय
जीवन में हो। इसलिए आज भी हर शुभ कार्य की शुरुआत ओम गण गणपति नमः के साथ की जाती है और गणेश जी को रिद्धि सिद्धि के स्वामी कहकर पूजा जाता है। इस प्रकार गणेश जी की दो पत्नियों की कथा हमें जीवन में धन, ज्ञान और विवेक का महत्व सिखाती है।